तो सर यहाँ का अगर मजदूर को मिलेगा, यहीं पर काम मिल जाएगा तो गुजरात या अदर स्टेट में नहीं जाएगा, वहाँ के कंपनी के मजदूर की जरूरत पड़ेगा, वहाँ के कंपनी भी ठप होने लगेगा। देखिए, पूरे देश में जितना भी फैक्ट्री है, किसी भी स्टेट में आप चले जाइए, सबसे ज़्यादा मजदूर अगर कहीं का मिलेगा तो बिहार का मजदूर मिलेगा। समझिए कि मजदूर का ये हब है बिहार। यहाँ जैसे सस्ता मजदूर संख्या में बाहर ज़्यादा जाता है, तो उन दूसरे राज्यों को सस्ता मजदूर बिहार से मिल जाता है। और दूसरे स्टेटों में इतना बेरोजगारी नहीं है, वहाँ तो फैक्ट्री है, तो वहाँ के लोग मतलब तरह तरह के अपना ये है। तो बिहार को मजदूर राज बनाकर, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा सरकार रही हो या कांग्रेस सरकार रही हो या राजद की सरकार रही हो, सभी लोगों ने इसको मजदूर का राज बनाकर छोड़ दिया है। और इस पर सरकार को, विपक्ष को भी मतलब रोजगार का मुद्दा जो है, इसको लेकर सरकार को घेरना चाहिए। बिहार में फैक्ट्री लगे, बिहार में तरह तरह का ये हो, लेकिन विपक्ष भी इस पर मौन है और सरकार तो इस पर ध्यान दे ही नहीं रहा है। सरकार कह रहा है कि 10,000 रुपया फलना के दे रहे हैं, जाके सिलाई मशीन ले आइए, चाहे फल महिला के दे दिए कि फलना हमको इस नाम पर वोट दे देगा। रोजगार की क्या जरूरी है? चुनाव आएगा तो 500,000 बट जाएगा। मतलब लोभ लालच देकर यहाँ केवल कुर्सी हासिल करने की लड़ाई है। और जो मुख्य मुद्दा रोजगार है, स्वास्थ्य, आज स्वास्थ्य व्यवस्था देख रहे हैं, जाइए तो एगो अगर आपका इसमें कुछ बनवाना हो अस्पताल में, या कोई बहुत जरूरी चीज हो, कुछ करवाना हो, तो बिना पैसा के आपको एगो काम होगा? डेवलपमेंट हुआ है, ऐसा बात नहीं है, डेवलपमेंट हुआ है, बहुत चीज में आगे बढ़ा है। बिहार में सड़क बना है, शांति व्यवस्था आया है, प्रशासन शासन, लेकिन अभी भी बहुत भ्रष्टाचार। चाहे आप किसी ब्लॉक में जाइए तो बिना एगो कर्मचारियों रहेगा, से वो आपको कोई काम करवाने के लिए जाइएगा तो 20 दिन दौड़े पड़ेगा, अब पैसा देना पड़ेगा तब जाके काम होगा। ना तो 2 महीना अगर पैसा नहीं दीजिएगा तो 2 महीना दौड़िए, आपको उससे ज्यादा के लॉस हो जाएगा। अस्पताल में जाइए, किसी भी सरकारी संस्था का ये हाल है। आम आदमी बेचारा अपना कागज लेके दौड़ेगा कि अपना बाल बच्चा के पालेगा कि परिवार के पालेगा। तो दिक्कत तो है, इहो सरकार जनता के ठगी में लगल है, लेकिन जनता भी ऑप्शन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कहे कि एगो चोर के हटाएंगे तो दूसरा चोर आके बैठेगा। तो यह स्थिति अभी बिहार में है। जो मुख्य मुद्दा है उस पर कोई के ध्यान न है। बिहार में ऐसा देखा जाए तो हम लोग का पब्लिकली, मान लीजिए कोई अगेंस्ट का पार्टी है, वो भी आवाज नहीं उठा रही है, तो पब्लिकली आवाज उठना चाहिए। पब्लिकली ये भी देखा जा रहा है तो जातिवाद पे या पार्टी स्तर पे वोटिंग चल रही है, लेकिन सरकार के कोई मुद्दा बताया नहीं जा रहा कि हम किस मुद्दा पर आपको जितवा रहे हैं वहाँ सदन में। देखिए, हम लोग आपको एक उदाहरण दे देते हैं। विक्रम में ट्रामा सेंटर बना था। ट्रामा सेंटर 2001 में यहाँ के नेताजी लोग के कारण नहीं हुआ। यहाँ के जो विधायक सांसद बने, जाके घरे घरे भोज भात अगर मर्दी हुआ तो जाके खा लिए, कहे कि हम पहुँच गए वो ना, चेहरा दिखावेला लोग यहाँ जीता। 10 साल तक खूब भोज भात खाया और जनता भी उसने वोट देवित गया, वो जीत गया। उस जनता के लगता है कि यह काम है नेताजी के। वो अधिकार तो नेता के जानता नहीं कि नेता के अधिकार क्या है। नेता का अधिकार है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन सब मुद्दों पर माने हमारी बात अगर यहाँ विधानसभा से चुनकर अगर हम विधायक को भेजते हैं तो किस लिए भेजते हैं? कि हमारी बात, जो हमारी समस्या है, उसको उठाकर मतलब मुख्यमंत्री तक, स्वास्थ्य मंत्री तक, या जिस तरह का समस्या हो वहाँ तक पहुँचाया जाए। लेकिन हमारे सब क्षेत्र के यही हाल है, लेकिन हम अपना क्षेत्र के बता रहे हैं कि 10 साल तक खूब खाया भोज भात, मरनी हरनी में जैसे जगह जिया इतना ताल्लुक खाता है वैसे। और जब चुनाव आया तो वह नाम पर लेके जीत गया। तो हमने कहे कि भाई, हमने थोड़ा सा इस सब मामले में जागरूक हो गए। हमने कहे कि इस सब काम पर हम लोग वोट नहीं देंगे। 3 साल ये ट्रामा सेंटर को चालू करवाने के लिए, दुर्भाग्य है इस ट्रामा सेंटर को एगो अस्पताल चालू करावेला, जो कि हमने अपना नौकरी पावेला लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, अपना किसी परिवार के नौकरी ला लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। ये ट्रामा सेंटर जो समझिए कि जनता के हित का बात है, उसके लिए 3 साल लगातार धरना देना पड़ा, लगातार लड़ाई लड़ना पड़ा, तब जाके सरकार इस पर मतलब चुनाव आया तब मैंने ध्यान दिया। इहो ना है कि ऐसी चुनाव आया, ये स्थिति है। अब देखिए, विक्रम में एगो PHC है, हम लोग विक्रम से है तो विक्रम का ही मुद्दा रखेंगे। ये PHC विक्रम बाजार में है, चारों तरफ का सेंटर है, इसका अच्छा इसका जगह है। और इसको सरकार क्या कर रही है कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर
गांव देहात में लेके जाया जा रहा है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी द्वारा। और वो तो अपना पटना रहते हैं, एसी में रहते हैं, उनको क्या दिक्कत है? उनको आपके समस्या से का लेना देना है? कहाँ आपका स्वास्थ्य केंद्र जा रहा है, कहाँ आप इलाज कराइएगा, कहाँ क्या कीजिएगा? नीतीश कुमार क्या स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के वो लोग तो कुछ होता है, वो खोखिए होगा तो तुरंत दिल्ली एम्स में भागेंगे, दिल्ली एम्स में जाते हैं इलाज करावे। और जनता कहाँ जाएगा? तो जनता के अगर एम्सों में अगर कुछ भी होता है, अगर ये पटना एम्स में जाता है तो वहाँ भर्ती नहीं लेता है, कहता है कि विधायक जी से फोन करवाइए। अब विधायक जी यहाँ फोने नहीं उठाते हैं। कितना आदमी के विधायक जी पैरवी करेंगे? एगो के कर देंगे तो पूरा विधानसभा में गावित चलेंगे। तो ये तो स्थिति है, नेता यहाँ के मरा हुआ है, विधायक मरा हुआ है, जंगल राज वाला सरकार है, ये भी है, ऐसा बात नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री मतलब इसके लिए भी हम लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। एक दिन आंदोलन पर जाके बैठे हैं, अस्पताल बंद किए हैं, स्वास्थ्य मंत्री तक लेटर पहुंचाए हैं, फिर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। दूसरा दिन अब 19 तारीख है, उस दूसरे दिन भी आंदोलन करेंगे। तो मतलब जनहित के मुद्दा के लिए भी इन सब चीजों पर तो सरकार को खुद सोचना चाहिए। ये बाजार है, चारों पार्टी का सेंटर है, यहाँ लोग आएगा, आराम से इलाज करवा कर जाएगा। गांव देहात में रात बिरात के अगर किसी का तबीयत खराब होगा तो गांव में जाएगा जी। तो स्वास्थ्य मंत्री या नीतीश कुमार जी अपने विदेश जाएंगे इलाज करावे, लोग मतलब यहाँ मर जाए, यही सरकार की मतलब नीति है। देखिए अच्छा कोई नहीं है, चाहे भाजपा की सरकार हो या राजद की सरकार हो, लेकिन एगो है कि महाचोर है, एगो है कि जनता को माने खूब लूटा, एगो है कि तने आराम आराम से लूट रहा है। तो थोड़ा सा जनता यही में मतलब ये कहिए